देखिएगा, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.3। 8 कितना 3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 8.1 8.2 ये दोनों पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.3। और जिस प्रकार से आप लोग को पता होगा, जिस चैप्टर को शुरू करते हैं उससे पहले उसका क्या होता है, जो उस चैप्टर में उपयोग होता है फॉर्मूला, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये दोनों चैप्टर में जब हम देखे हैं तो तीसरा चैप्टर में भी देखना जरूरी है। और उस फॉर्मूला को यदि आप जान जाइएगा फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है, और उस फॉर्मूला को अगर याद कर लीजिएगा तो पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो कुछ ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 6 दूना 12 फॉर्मूला है इस चैप्टर में। 12 फॉर्मूला पर पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। और इस फॉर्मूला को ही आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। अच्छा से देखिएगा, हम लोगों को पता है साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉसेक होता है, ये पता है सबको। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, ठीक है। एक नंबर में लिख देते हैं साइन थीटा, दूसरा साइन के बाद कॉस थीटा, साइन कॉस, फिर टेन थीटा, फिर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, साइन साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा, और छठा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये बात पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये 6 होता है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। अब इसमें क्या करेंगे, साइन, अब थीटा अगर हम निकालना होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग को क्या करना है, जानना है। सब में क्या करेंगे, थीटा को हटाकर थीटा को 90 डिग्री में क्या करेंगे, घटा देंगे। थीटा को 90 डिग्री में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एक फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो इस प्रकार से अगर लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन का उल्टा इसमें ऐसे होगा, साइन 90 में थीटा को घटाएंगे तो कॉस होगा, टेन में 90 घटाएंगे तो कॉट होगा, और सेक में 90 घटाएंगे तो क्या होगा, कॉसेक होगा। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगर हम करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। फिर तीसरा टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, COSEC, कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से COSEC, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो यही बात तो आप लोगों को याद रखना, और कुछ याद रखना होता है, यही बात याद रखना होता है। अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो इसी में तो हम लोग लिख दिए हैं, लिखे कि नहीं लिखे हैं, लिखे हैं। तो इतना को बात याद रहेगा। यदि आपको ये बात याद रहेगा तो पूरा चैप्टर 8.3 आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा अब कैसे समाप्त हो गया उसको भी देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाता है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन हो जाता है साइन 18 बटे कॉस कितना, 72। साइन 18 बटे कॉस 72। इसमें से चाहे आप साइन को बदल लीजिए, चाहे आप कॉस को बदल लीजिए, ये आपके इच्छा पर निर्भर करता है। या तो आप साइन को बदलिए या तो आप कॉस को बदलिए, कटेगा, कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम आपको पहला क्वेश्चन में दोनों बदल कर दिखाएंगे, फिर दूसरा में कोई, अब अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें हम दोनों नहीं बदलेंगे, कोई एक बदलेंगे। तो इसमें हम दोनों बदल कर आपको दिखाएंगे। तो पहला हम बदलते हैं किसको, यहां लिखते हैं हल, ठीक है। हम बदलते हैं, साइन को ही बदल देते हैं।
साइन को हम बदलने के लिए बताइए, साइन को हमको अगर बदलना होगा, साइन के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो साइन के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या, ये हम लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये जानते हैं। एक और जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। यदि हम इसको साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 18 डिग्री लाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें हम 72 घटा देते हैं तो बताइए साइन 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 ही होगा। तो इसके मान में तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। लेकिन फॉर्मूला एक होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा होता है। देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी होता है ये साइन का साइन, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस तो हो गया और थीटा कौन वाला आया, ये वाला आया। तो ये किस में बदलेगा, कॉस, और थीटा का मान कितने है 72 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे, कॉस 72 डिग्री। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, अच्छा से हल करके लिखते हैं। तो चलिए साइन को अगर बदलेंगे तो क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री, कितने 90 डिग्री में कितना घटा दें कि हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। तो नीचे वाला का सहारा लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में कटने वाला ही होता है। तो तुरंत नीचे वाला देखें 72 है तो 72 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 72 डिग्री, ठीक है, कितना 72 डिग्री। बटे नीचे में क्या है कॉस 72 डिग्री। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। थीटा का मान क्या है, ये क्या है, ये थीटा है। तो कॉस कितना थीटा हो गया, कॉस थीटा बटे, अब बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या ये दोनों कटेगा, कट कर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यही आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया। तो ये तो हम बदले हैं ऊपर वाला। अब हम अगर नीचे वाला को बदलेंगे तब, तो नीचे वाला ऊपर वाला वही उसी तरह रहेगा, यानी ये सेकेंड मेथड हो गया आपका। ऊपर वाला साइन कितना है 18 डिग्री। अब नीचे वाला को बदलते हैं, तो नीचे वाला को लिखेंगे cos 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में कितना घटाएं कि 72 प्राप्त होगा हमें, बताइए 18 घटाएंगे, 18 घटा दीजिए, 18 डिग्री घटा दीजिए। अब करिए साइन 18 डिग्री अब बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान कितना 18 डिग्री। तो अब देखिए ये दोनों कटेगा, बराबर क्या हो जाएगा एक। तो किसी दोनों में से किसी को भी बदलिएगा तो आंसर आपका वही आएगा। तो बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, टेन 26 डिग्री बटे कॉस 64 डिग्री। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो होगा ना, उसमें से ऐसे क्वेश्चन को सेट करता है कि दोनों मिलाकर कितना पुर जाए 90 पुर जाए, कितना पुर जाए 90 पुर जाए। अब आप किसको बदलना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, या तो ऊपर वाला को बदलिए या तो नीचे वाला को। तो ज्यादा टेंशन ना हो कि सोचने में लग जाए कि ऊपरी वाला को बदलें नीचे वाला को बदलें, सीधा सीधा ऊपर वाला को हमेशा क्या करिए क्या कीजिए बदल दिया कीजिए। पहले पहले क्या करेंगे हम लोग ऊपर वाला को बदलेंगे। तो हम फॉर्मूला एक जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि टेन 90 डिग्री अब माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। ये फॉर्मूला सबको पता है, वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। क्या है टेन 26 डिग्री, तो इसको लिखेंगे टेन 90 डिग्री। अब दिमाग लगाना है कितने घटाएंगे 26 हो जाएगा, तो दिया हुआ है नीचे में कितना दिया हुआ है 64 डिग्री। देखिए 90 हम 64 घटाएंगे 26 आएगा, 10 है तो 10 ही रह जाएगा। आगे नीचे में कितना है कॉट 64 डिग्री। बताइए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो देखिएगा इसको लिखेंगे कॉट थीटा का मान कितना
64 डिग्री है बटे कितना कॉट 64 डिग्री बराबर कितना 1। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और मोटिवेशन भी आप लोग पढ़ते जाइएगा। क्या है मोटिवेशन? मुश्किलें दिल के इरादे अजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटती है और हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर चलना सीख। तो मोटिवेशन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, बीच में माइनस है, इसको कैसे बनाइएगा? तो बदलिए, किसी को क्या करिए बदल दीजिए, बदल पाइएगा? चलिए तो देखिए हल लिखते हैं, हल हल। अब cos 48 है तो लिखिएगा cos 48 को लिख सकते हैं cos, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा। क्या होगा साइन थीटा। तो बताइएगा cos कितना हो गया 90 डिग्री या माइनस 48 है तो कितना बगल वाला के पास जाएंगे, कितना घटाना है 48, यानी लाना है 90 में कितना घटाएंगे 48 आएगा तो बगल वाला ले लेंगे सहारा, कितना है 42, तो 42 को क्या करेंगे घटा देंगे माइनस, ये सही रहने दें, साइन कितना 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भी पढ़े साइन थीटा ना, साइन कितना हो जाएगा साइन 42 डिग्री या माइनस साइन 42 डिग्री, बताइए कितना होगा, एक होगा, सॉरी जीरो हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया लड्डू गोपाल, आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। आगे बढ़े तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। आगे इसमें भी किसी एक को बदल देंगे, वो आपका इच्छा, जिसको बदलिए, लेकिन एक फॉर्मूला फिर इसमें हम लोगों को याद होनी चाहिए, COSEC कोसेक 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, चलिए लिखिएगा, क्या लिखिएगा हॉल हल COSE कोसेक 31 को हम लिख सकते हैं COSEC कोसेक 90 डिग्री या माइनस सहारा लेंगे बगल वाला के कितना 59, ठीक है 59, तो बराबर माइनस कितना है सेक 59 डिग्री, इसको चेंज करेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, थीटा का मान कितना है 59 डिग्री माइनस सेक कितना 59 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जीरो, होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। आगे बढ़ा जाए, इजी क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या करना है प्रूव करना है, क्या करना है आप लोगों को प्रूव करना है, दो जब बराबर हो बीच में तो क्या करना होता है सत्यापित, अगर सत्यापित करना होगा तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा RHS और ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा LHS, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें भी फॉर्मूला लगाइए, इसमें भी क्या करिए फॉर्मूला लगाइए, लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा फॉर्मूला। दो फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ये आप लोगों को याद रखना। एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉट, ये cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है, ये cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है, यानी cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 कैसे, तो ऐसे देखिएगा, तनी देख लीजिएगा, इसमें हम बता देते हैं। तो cot थीटा बराबर इंटू tan थीटा बराबर 1 हम बोले हैं, तो बताइए cot थीटा बराबर लिख सकते, अब ये मतलब होता है गुना, tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot,
लिखेंगे तो कोई दिक्कत, ये दोनों कट जाएगा तो कितना होगा, एक होगा, इसीलिए होता है एक। तो ये बात याद रखना है आप लोगों को। अब आइए अपने प्रश्न पे। चलिए इसी को पहले बदल दिया नहीं जाए, पहले दिमाग लगाएंगे, पहले दिमाग ये लगाएंगे कि कौन कौन मिलाएंगे, कौन कौन मिला के 90 पुरता है, कौन कौन मिला के 90 पुरता है। इसको मिला के और इसको मिला के इधर 90 पुर रहा है, इसको मिला के और इसको मिला के क्या पुर रहा है, 90। तो कुल मिलाकर हम इसको और इसको क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, और इसको और इसको क्या कर देंगे, एक साथ कर देंगे। कर दें तो कर देते हैं, लिखते हैं हॉल हल। चलिए लिख देते हैं पहले 10 48 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री। हम लेकर क्या चले हैं, एल एच एस से। अब आपको वही क्वेश्चन आ गया, अब एक को बदल दीजिए, दोनों में, ये दोनों है ना, ये दोनों में किसी एक को बदलिए, ये दोनों में किसी एक को बदलिए, ठीक है। दोनों में किसी एक को बदलिएगा, 48 को बदलिएगा तो 48 को बदल दीजिए, आपका इच्छा, तो बदल दीजिए। तो क्या लिखिएगा, 10 90 डिग्री माइनस 90 में कत्ते घटाएं कि 48 बचे, तो बगल वाला का सहारा लेंगे, कत्ते कत्ते घटाएंगे 42 डिग्री इंटू, ये जो है ना ये इंटू है मतलब गुना में है, कितना 10 42 डिग्री, ठीक है। 10 कितना 42 डिग्री। आगे फिर बढ़िए, फिर इंटू दीजिए, इसको भी बदलिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 90 में कितने घटाएं कि 23 आ जाए, तो बगल वाला सहारा लेंगे, कितना 67 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा 10 67 डिग्री। इस समझने में कोई दिक्कत नहीं। 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा का मान कितना 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा का मान कितना 67 डिग्री इंटू 10 कितना 67 डिग्री। बताइए एक फॉर्मूला बताए हैं, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर कितना एक, तो कॉट थीटा इंटू 10 थीटा, थीटा का मान दोनों बराबर है जी, तो इसलिए कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर कितना, इतना नहीं आता है तो दूसरे प्रकार से बताएं, कॉट 42 डिग्री या गुना है, ये नहीं कुछ क्या है गुना, ये बिंदी मतलब गुना, 10 को लिख सकते हैं 1 बटे कॉट 42 डिग्री लिखेंगे तो कोई बोलेगा, इतना तो अधिकार है, लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे काट सकते हैं ना, तो ऐसे ऐसे भी काट दीजिएगा तो क्या आएगा, नहीं आएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए डायरेक्ट ये दोनों मिला के कहते हैं एक गुना, ये दोनों मिलाकर भी कितना एक बराबर कितना एक बराबर क्या आया हम लोगों का आर एच एस, राइट हैंड साइड हो गया, क्या सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत, अभी नोट करने में एकदम नहीं लगो, जाएगा ग्रुप में चला जाएगा, समझो अच्छा से। अगला क्वेश्चन बताइए, ये भी तो वही प्रकार का है। अब या तो इसको बदल दीजिए या तो इसको बदल दीजिए, पहले मिलाएंगे कि दोनों मिलाकर 90 पुरता है, पुरबे करेगा, 8 2 10 और 5 3 8 1 9, 90 नहीं पुरेगा तो क्वेश्चन है गलत। देखिए पुरता है, इसको भी हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बताइए इसको हम क्या मानेंगे, आर एच एस, ई पूरा को, ये क्या हुआ, ये पूरा को क्या मानेंगे हम लोग, ऐसे था ना जी, और ई पूरा को हम क्या मानेंगे एल एच एस, तो क्या लेकर चलेंगे एल एच एस, क्या लेकर चलेंगे एल एच एस। तो क्या मन है, किसको चेंज करें, इसको करें कि इसको करें, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी को कर देते हैं। तो फॉर्मूला हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए, cos 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर cos थीटा, पता होना चाहिए। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, लिखेंगे
cos 90 डिग्री या माइनस बताए 38 आना चाहिए, कितने घटाएंगे, बगल वाला का सहारा लेंगे, कितना 52। देख रहे बगल वाला पड़ोसी हम लोगों का कितना साथ दे रहा है, टेंशन नहीं होता घटाने में, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री में क्या घटाएं 38, बगल वाला का सहारा लेंगे, कितने 52, तो कितना हो जाएगा इधर साइन 52 डिग्री। देख रहे हैं ना, हम एक के वो दोनों में से किसी को चेंज करें, इसमें इसको चेंज किया, इसमें इसको, और सब जगह एक के वो चेंज करना, दोनों चेंज करोगे फिर वही आ जाएगा, दोनों नहीं किसी एक को। आप बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, साइन थीटा, ओहो हो 52 होगा, थीटा का मान कितना 52, फिर इंटू कॉस कितना 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना 52 डिग्री इंटू साइन कितना 52 डिग्री। फिर वही कहानी आया कि नहीं आया, इसको उलट कर 1 बाय साइन लिखेंगे, कटेगा कितने एक आएगा, तो इसको डायरेक्ट ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है याद रखना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है कितना एक। कहिएगा क्यों होता है, तो याद रखना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक, क्यों होता है ऐसे, साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, कटेगा तो कितना आ जाएगा एक, इसलिए होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो एक हो गया, एक का माइनस एक, ये भी एक हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 0। अच्छा 0 तो लाना था, तो हो गया क्या प्रूव, प्रूव लिखिए या डायरेक्ट लिखिए ना RHS, खत्म। तो बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। 2a क्या है न्यून कोण है, तो क्या हम अगर tan को एक फॉर्मूला और याद रखना है आप लोगों को, फिर इसमें कौन सा लगता है tan है ना, tan है, तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या cot थीटा, बस ये फॉर्मूला लगाइए, इधर क्वेश्चन बनाइए, क्या करिएगा हल हल। तो बताइए इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 2a बराबर लिख सकते हैं cot a माइनस 18 डिग्री, लिखेंगे तो कोई दिक्कत, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा का मान कितना 2a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा cot a माइनस 18 होगा जी। ठीक है, तो लग रहा हमको टू ए करके देखते हैं, 2a बराबर कितना a माइनस 18, अब देखिएगा 2a माइनस a माइनस 18 बराबर लड्डू गोपाल होगा होगा a माइनस 18 बराबर लड्डू गोपाल, तो a बराबर कितने है 18, हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, आंसर 18 नहीं है का, ये कितना है जी 22 है, कितना 36 है जी। आए देखिए क्या है इसमें, एक मिनट tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस ना, ओ 2a माइनस a प्लस 18, बात उतने पड़ेगा ना, माइनस 18 आता है ना का मान, और कुछ कर सकते हैं इसमें। अच्छा देखिए इसको ऐसे करिए, हल लिखिएगा, tan 2a बराबर लिख सकते हैं इसको ही tan के फॉर्म में ला दें,
इसको ये टेन के फॉर्म में लाइए तो लिख सकते हैं इसको टेन 90 डिग्री या माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री या माइनस थीटा का मान ए या माइनस कितना 18 डिग्री। ठीक है, तो टेन टू ए बराबर देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है ए माइनस 18। ठीक है, अब ये टेन यहाँ कॉट नहीं है जी, यहाँ कॉट थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब देखिएगा इतना बराबर इतना होगा, जब 10 10 है तो ये भी बराबर इतना होगा, हो जाएगा। फिर भी तो गलती हो रहा है, 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18। टेन को अगर हम बदल रहे हैं तो 10 को बदलेंगे तो 10 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, यहाँ हो जाएगा कितना 10 90 डिग्री या माइनस 10 90 डिग्री नहीं कॉट 90 डिग्री या माइनस क्या होगा थीटा यानी 2a। इतना बराबर क्या हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा, ऐसे लिखना था। अच्छा, कॉट हो जाएगा कितना ये a माइनस 18। तो देखिए दोनों बगल कॉट है यानी इधर भी कॉट है इधर भी कॉट, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉट कॉट कट जाएगा लेकिन काटेंगे नहीं। इतना बराबर कितना इतना 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कितना a माइनस 18। ठीक है, सबको इधर कर दीजिए 90 डिग्री माइनस 2a माइनस a प्लस 18 बराबर क्या 0 होगा कि नहीं होगा। 90 में जोड़िए कितना हो जाएगा ये 108, 108 माइनस 3a बराबर 0, तो 3a बराबर कितना 108, तो a बराबर कितना 108 बटे 3 बराबर कितना 36। आंसर क्या है जी a का मान 36 है। चलिए तो कुल मिलाकर आंसर हो गया कितना 36। अगला क्वेश्चन सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर कितने है 90 डिग्री। a प्लस b बराबर कितने है 90 डिग्री। इसको हल करिए, हल। tan a को क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है a बराबर क्या है cot b। अब देखिए ये भी कर जाएगा तो क्या बचेगा 90 डिग्री या माइनस a बराबर क्या b, तो फिर 90 डिग्री या बराबर क्या होगा b, आई माइनस उधर जाएगा क्या प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा क्या होगा प्लस में। तो इसको तनी बढ़िया से लिख दीजिए सरिया के a प्लस b बराबर कितने डिग्री 90 डिग्री। यही सिद्ध करना था, लिखिए सत्यापित, क्या हो जाएगा सत्यापित हो गया। कुछ नहीं किए, इसको हम लाए हैं 10 के फॉर्मेट, क्या हुआ cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा, तो cot और cot क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा इतना बराबर b, उसके बाद ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा sec 4a बराबर cosec इतना। आप बताइए sec 4a है लड़का क्या हो रहा है, यहाँ देखो sec 4a को cosec के फॉर्म में लाना है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो इसको आप लिख दीजिए, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े होंगे COSEC cosec 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर क्या sec थीटा। उसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं COSEC cosec 90 डिग्री या माइनस 4a तो क्या हो जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा हो जाएगा ना। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा sec थीटा, इतने ना आ जाएगा। फिर बराबर कितना है, बराबर है COSEC cosec a माइनस 20 डिग्री, दोनों में cosec तो कट जाएगा तो बचेगा कितना 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या a माइनस 20 डिग्री। सबको इधर कर दीजिए 90 डिग्री माइनस कितना
4a प्लस है तो इधर माइनस ए होगा, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर क्या 0। और कुछ कर सकते हैं तो 90 या 20 कितना 110, माइनस 4 है माइनस ए तो माइनस 5 ए बराबर लड्डू गोपाल। तो बताइए 110 बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस में 5 ए बराबर क्या होगा 110 बटे 5 बराबर क्या इतना 22 डिग्री। तो आंसर ए का मान कितना आ गया 22 डिग्री है आंसर। आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ते हैं। यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि इतना बराबर इतना, मतलब बोल रहा है कि एबीसी त्रिभुज का तीन वो क्या होगा अंतःकोण ए बी सी, 1 2 और कितना 3। तो बोल रहा है क्या कि दिखाइए कि साइन बी प्लस सी वाला क्वेश्चन कत्यान करवाए क्या जे। देखिएगा हम जानते हैं, लिखेंगे हम पहले हल लिखेंगे हल लिखेंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन कौन नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं? चम्मचा घर में है, किसके घर में है? तुम्हारे घर में, इसके घर में चम्मच है ठीक है। तब घर में बोलना उसको सबको थूकने है उसमें, समझे, और उसमें डूब मर जाना, ठीक है। अब ये बात नहीं जानोगे, बताओ त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना 180 डिग्री नहीं जानोगे, सब जानोगे। तो लिख सकते हैं क्या ए अजोर बी अजोर सी बराबर कितना 180 डिग्री लिखेंगे तो कोई दिक्कत? अंतः कोण है तो जोड़ दिए, बाहर वाला कौन होता है तब न लगाते, कौन का नाम लिखते, अरे अंत ही कौन है लिख दिए, ए जोड़ आए यहाँ प्लस न होगा जी, प्लस ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कितना। यहाँ से तनिक चोरी कर लेंगे क्वेश्चन से, कौन सी एक साथ किया तो हम बीसी को एक साथ कर देंगे, एक उधर भगा देंगे, बस समझ गए ना। तो करिए बी अजोड़ सी या बराबर हम 180 डिग्री माइनस ए बोलेंगे, लिखेंगे तो बोलेगा, इसको ये इधर कर दिया माइनस हो गया। आप बताइए कौन सी लगाया कुछ लगाया, क्या लगाया, सब में बट्टा लगा दिया, सब में क्या लगा दिया, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। अरे इसका मतलब यही होता है बउआ cos a बटे 2। तो बताइए दोनों में 2 से भाग दे देंगे तो कोई दिक्कत, लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दीजिए दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा बी जोड़ सी बटे 2 बराबर 180 माइनस ए बटे कितना 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा यहाँ, ठीक है, क्या हुआ रे, हाँ ऑन करो जल्दी, उसको ऑन करो ना, ठीक है ऑन करो, लाइट ऑन करो नहीं वाला, ठीक है। आगे देखिएगा तो बी जोड़ सी बटे 2 है बराबर, अच्छा बताइए इसमें हम अगर 90 कॉमन ले लेते हैं, 90 नहीं, हाँ अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं 180 बटे 2 माइनस ए बटे कितना 2, ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो बी जोड़ सी बटे 2 बराबर लिखेंगे, 90 हो जाएगा ना, 90 माइनस ए बटे 2। अगर हम दोनों तरफ साइन से गुना कर देंगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करिए क्या लिखेंगे साइन बी जोड़ सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटे कितना 2। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे कौन सा है जी, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखो। और हम हल करते हैं, देखिएगा इसको क्या लिखेंगे साइन बी जोड़ सी बटे कितना 2,
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा का मान कितना a बटे 2, यही ना सिद्ध करना था। हो गया ना सत्यापित। सत्यापित, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका, सत्यापित हो गया। और क्वेश्चन है, चलिए, अंत भला तो सब भला, ठीक है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके भी जबरदस्त होते हैं, जीत की खातिर बस मेहनत जारी रखो। गजब गजब। देखिएगा, कह रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करिए, बदल दीजिए। दोनों को बदल दीजिए, दोनों को क्या करिए, दोनों को बदल दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और ये जो मान आना चाहिए ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो हल किया जाए तो दो फॉर्मूला हमको लगेगा, साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। और लिखेंगे होलो हल। क्या लिखेंगे, होलो हल। तो देखिए साइन 67 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। अब बताइए, अब तो सहारा नहीं ले सकते हैं, तो साइन 90 में कितने घटाएं कि 67 आ जाए। तो बताइए, अगर हम 23 घटाते हैं तो कितना आएगा, 67 आएगा। आएगा कितना आएगा, प्लस। उसी प्रकार से cos 90 में कितने घटाएंगे कि 75 आ जाए, आसान है। 15, कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे। तो करिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा। आया कि नहीं आया, इतना के बीच में, यही हो गया हमारा क्या आंसर। देखिएगा, आप लोगों को पहला जो चला था क्लास, उसमें 8 पॉइंट कितना था, 1 था। और 8.1 में जो है 10 क्वेश्चन बताए थे। 11 नंबर क्वेश्चन को बोले थे अगला वीडियो में बता देंगे, अगला क्लास में बता देंगे। तो उसमें से क्वेश्चन बचा हुआ था आप लोग का कौन सा, 11 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ था। तो उस 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। और कहता है बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपना उत्तर की क्या करिए, पुष्टि दीजिए। तो देखिए कहता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अब कैसे, अब होता है कि नहीं होता है उसको कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये कर्ण है, तो कर्ण क्या होगा, 5 होगा। कर्ण क्या होगा, 5 होगा। ये अगर 5 होगा तो 3 होगा, ये कितना होगा, 4 होगा, तब नहीं 5 होगा। तो कह रहा 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार यानी 4 बटे कितना, 5। 4 बटे 5 की अगर बात करें तो 4 बटे 5 को क्या लिखेंगे, अभी लाइट नहीं है, आएगा दे देंगे, जाओ। 4/5। अब 4/5 है, तो बताइए अगर इसमें क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, क्या कोई दिक्कत है, क्या हो जाता है, कितना कितना है, 10। अच्छा, लंब बटा कर्ण हम अपने लिख दिए हैं, इसके चक्कर में लिख दिए हम। देखो लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बताइए कितना आएगा, भाग देंगे तो भाग दे दीजिए कहीं, 4 में भाग दीजिए 3 से, एक बार में कितना होगा, 3, 1 दशमलव होगा 0, 3 तिया 9, 1 लगभग 1 दशमलव कितना आया, 3 3 3 3 आते रहेगा, तो 1 दशमलव कितना 3 आया। अब इसी को थोड़ा उलट देते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, 4 यहाँ लिखते हैं, तब बताइए 10 का मान कितना होगा। तो 10 का मान फिर कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, फांसी दे देंगे, ठीक है। तो 3 बटे कितना होगा, 4। आप बताइए क्या ये कभी आएगा, नहीं आएगा। तो क्या हमारा मान हमेशा 1 से कम आता है, तो पहले निकाले तो 1 से ज्यादा आ गया। तो हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है, सॉरी हमारा क्वेश्चन की ये वाला, ये बोल रहा है सत्य है का सत्य है, तो क्या है, लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े,
आगे बढ़ते हैं। कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना 12/5 होता है। सेक ए बराबर कहता है क्या 12/5 होता है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि सेक बराबर होता क्या है। तो याद रखना है सेक बराबर क्या होता है। अच्छा, यानी कॉस बराबर होता है क्या आधार बटे कर्ण। तो सेक बराबर होगा क्या कर्ण बटे आधार होगा। हम तो ऐसे याद रखते हैं, ठीक है ऐसे। तो बताइए कर्ण है ये कितना है आधार है। तो कहता कौन एक एक किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा 12/5 हो जाएगा। अब कौन एक एक किसी मान के लिए कैसे होगा। मान लेते हैं ये कितना है ए, ये कितना है बी, कितना है सी, कर्ण कितना है 12, कर्ण कितना है अरे 12, भावना को समझो 12। अब कह रहा है कि ए का मान जो है ना 12/5 है, यानी 12/5 है मतलब ए जो है ए के सामने वाला क्या होगा ए के सामने वाला क्या होगा कर्ण होगा कर्ण। तो मान लेते यह है कर्ण बटे आधार। तो इसके सामने वाला कभी भी 5 नहीं हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता। तो 5 ये होगा क्यों क्योंकि ए के सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब। और ये कितना हो गया कर्ण हो गया। अच्छा बताइए ये 12 है ये 5 है ये 12 है तो कितना हो जाएगा 5 है 12 है तो 13 कभी हो सकता है जी। कर्ण से बड़ा ही कभी हो सकता है। अच्छा किताब में इसका उत्तर क्या दिया है असत्य की सत्य दिया है। देखिए तो हमको तो असत्य लग रहा है। क्या लग रहा है असत्य सत्य दिया हुआ है जी। किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है। अच्छा हो सकता है क्यों हो सकता है पता है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाइएगा गलती क्योंकि कर्ण क्या है नो बड़ा है। कर्ण क्या है बड़ा। कुछ मान के लिए तो हो ही जाएगा निश्चित रूप से। कुछ क्या लगभग मान के लिए क्या हो जाएगा कर्ण जब बड़ा होगा तो मान क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्योंकि हमेशा कर्ण क्या होना चाहिए आधार से और लंब से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। कौन कर्ण। तो ये बात याद रखना इसीलिए क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है याद रखना। अगला कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है गलत। ये जो होता है ना ये कॉसेक के लिए COSA से कॉसेक के लिए प्रयोग होता है और कॉस के लिए कोसाइन COSIN। बात समझ में आया। तो इसीलिए ये क्या है असत्य है असत्य। ठीक है अगला बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य कारण सहित। कॉट और ए का गुणनफल होता है गुणनफल नहीं होता है बताइए। अगर मान लेते हैं कि कॉट 60 डिग्री लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कॉट गुना 60 डिग्री बराबर कॉट 60 डिग्री। नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है तो याद रखना तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है तो ये बात याद रखना है। आगे किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इतना। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है ले। ये तो और गलती है जी। कर्ण हो गया छोटा कहीं होगा कर्ण हो गया छोटा इसलिए क्या हो गया ये तो क्या हो गया असत्य हो गया। ठीक है तो ये बात याद रखना है। अब आगे बढ़िए 8.2 का क्या नंबर 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8.4 का 2 का 4 नंबर कहता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है जी। अगर हम ऐसे करते हैं
दोनों का मान बराबर हो जाएगा। साइन एक का मान मान लेते हैं, एक मान बोलिए क्या माने, तनिए कम में मानिएगा तो बढ़िया रहेगा। क्या माने बोलिए, 30 डिग्री माने। अभी के 90 डिग्री मानते हैं, तनी आसान होगा, या 0 90 मानेंगे तो और तनी बढ़िया रहेगा। याद रखना, जो याद होगा वही ना मानेंगे, तनी आसान हो जाए। तो बताइए साइन आए, तो फिर जोड़ेंगे तो टेंशन हो जाएगा। नहीं होगा, काहे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 0 प्लस 90 बराबर साइन ए का मान कितना माने हैं 0 डिग्री, प्लस साइन बी का मान कितना माने हैं 90 डिग्री माने हैं ना जी, 90 डिग्री माने हैं। तो बताइए ये साइन कितना हो गया 90 डिग्री बराबर साइन 0 का मान कितना 0, साइन 90 का मान कितना 1। तो बताइए साइन 0 का मान कितना, साइन 90 का मान कितना, बराबर तो ये कह रहा है। बताइए कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य है या सत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। अच्छा एगो में आ गया, मान लेते हैं एगो में आ गया, गलती से आ गया। अब हम मान लेते हैं एगो को माने 30, एगो को माने कितना 60 मानते हैं। तो बताइए साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान हम 1 निकाल दिए, बात इधर आ गया, दोनों मिला के 1। इधर कौन बोल रहा है उतना, अया लड़का, इधर इधर भी देखो थोड़ा, ठीक है। साइन ए का मान कितना है जी, साइन ए का मान 30 डिग्री, अब प्लस साइन बी का मान कितना माने है 90 डिग्री, साइन बी का मान कितना है, तो साइन 30 का मान कितना आ जाता है 1/, हाँ कितना माने है उधर, ए कितना माने है 30, बी कितना, अच्छा 60 माने हैं, चलिए 60 डिग्री। तो बताइए 1/2 आया, अब प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2। अब बताइए कभी भी एक आएगा, ये एक आएगा नहीं आएगा, क्या हमेशा ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये असत्य, ठीक है, याद रखना। आगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो तनिक वृद्धि करके देख लेते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 3/√3/2, साइन 90 का मान कितना 1, साइन 90 का मान कितना 1। बताइए 0 से बढ़ते क्रम में है कि नहीं है तो क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। आगे बढ़िए, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये भी देख लेते हैं। बताइए 0 डिग्री का मान कितना साइन का, पहले किसका लिख रहे हैं साइन थीटा, 0 का मान 0, साइन 0 0 न होता है जी, हम cos ने हम साइन को पहले लिख रहे हैं। थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ cos के मान में भी वृद्धि होता है। अच्छा cos डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, cos डायरेक्ट लिख देते हैं, cos थीटा को लिख देते हैं। तो बताइए अब इधर क्या होगा 1, इधर देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना √3/, cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2, और cos 60 डिग्री का मान 1/, और cos 90 डिग्री का मान कितना, क्या बोला, अच्छा 0 ना, क्या बोला थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। देखो ना यहाँ 0 से शुरू किए 1 आया, 90 में 0 आ गया तो घट न गया जी, तो क्या है ये असत्य है, क्या है असत्य हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा बोला थीटा के सब मान के लिए, तो देखिए लिख देते हैं साइन थीटा बराबर कितना, क्या होता है 1/2, 1/√2, √3/2, 0 होता है ना, 0, साइन 90 का मान होता है 1। आप देखिए cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, उल्टा के लिखते हैं 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0।
आप बताइए क्या दोनों मान बराबर आया? आया 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 नहीं आया, खाली एक बराबर आया। तो कह रहा है सभी मान के लिए बराबर होता है, नहीं होता। तो क्या होगा ये? असत्य। ठीक है, असत्य। अगला, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कह रहा है जब ए बराबर 0 डिग्री, तो बताइए कॉट ए का मान कितने है? 0। तो कॉट 0 कभी भी निकाल लीजिएगा। अपरिभाषित नहीं होता है, अब निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 10 निकालिए, अब निकाल के दिखा देते हैं। 1/2, 1/√2, उसके बाद √3/2, 0। उल्टा हम लिखा जाता है जी। 1 इधर 1 होगा, √3/, की लिख रहे पता है ना, साइन का मान है, कौन सी का मान है? कॉस का। ये आना चाहिए 1/2, ये 0। साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस 10, साइन बाय कॉस 10। तो बताइए 0/1 बराबर कौन से? 0 होता है जी, 0। जब बताइए 10 आया 0, 10 आया है 0, तो बताइएगा कॉट का मान क्या होगा? 0 को उल्टा अपरिभाषित, मतलब अपरिभाषित है, मतलब ये हमारा क्या है? असत्य है कि सत्य है? सत्य है। क्या है ये? सत्य। तो कुल मिलाकर आपका पूरा प्रश्न हो गया समाप्त। ठीक है, तो मिलते हैं अब कौन चैप्टर के साथ? 8.4 सबसे बेस्ट चैप्टर है, यानी जो है त्रिकोणमिति का। ठीक है।